फ्रेंड्स, आई एम बीनू फ्रॉम धनबाद। आज मैं अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरा ऑलरेडी एक चैनल है बीनू शॉर्ट्स और बीनू ट्रैवलर के नाम से। तो मैंने ये सोचा कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नाम से लोगों को, बच्चों को बहुत ही डर लगता है। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि मेरा खुद का केमिस्ट्री बहुत ही वीक था एक टाइम जब मैं 12th में थी। तो ग्रेजुएशन में जाने के बाद मैंने केमिस्ट्री को ही अपना मेन सब्जेक्ट बनाया बीएससी में, बिकॉज़ मुझे ये लगा कि अगर ये चीज़ कमज़ोर है तो अगर मैं उस पर पढ़ाई करूँगी तो हो सकता है कि केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए, और मुझे उसे स्ट्रॉन्ग बनाना था। इसलिए ग्रेजुएशन में मैंने केमिस्ट्री ही चूज किया अपने मेन सब्जेक्ट में, मतलब ऑनर्स के सब्जेक्ट में। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री के नाम से डर लगता है, बट ये है नहीं। अगर आप इंटरेस्ट लेके केमिस्ट्री पढ़ो तो वो केमिस्ट्री बहुत ही इजी है। इसमें कुछ रटना नहीं है, कुछ रट्टा नहीं करना है, बस आपको दिमाग का खेल है, आपको समझना होगा और बहुत इजी से। और ये झोल झाल होता है इंग्लिश में पढ़ाने वाले, ये वैसा कुछ नहीं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में समझाऊंगी, जो कि हमारा खुद का लैंग्वेज है, जिसमें कि आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगा। हाँ, अगर जो फॉरेनर है, आई मीन कि जो ऐसे बच्चे जिसको कि हिंदी समझ ही नहीं आती है, उन लोगों के लिए अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं बीच में उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूँगी। बट मैं जो आपकी केमिस्ट्री समझाऊँगी, मुझे पूरा बिलीव है कि ये पढ़ने के बाद आप दोबारा कभी ऐसा नहीं सोचोगे, और मेरे ख्याल से आप लोगों को सजेस्ट भी करोगे कि आप केमिस्ट्री पढ़ो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम बीनू है। मैं IIT ISM धनबाद से केमिस्ट्री में PhD कर रही हूँ। वो मेरा अब लास्ट है। इसके पहले भी मैंने वुमेन साइंटिस्ट पोस्ट पे RDST का एक प्रोजेक्ट CIMFR धनबाद में कंप्लीट किया है। तो जो थोड़ा मोड़ा नॉलेज है, मुझे जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता है, मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आप कोशिश करूँगी इसे सॉल्व करने की। और अगर आपको मेरा ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, ताकि मैं नेक्स्ट और भी एक इनर्जेटिक हो करके मैं आगे की भी चैप्टर को, आगे की प्रॉब्लम को अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू। मैं अब आपको दिखाती हूँ। मेरे पास कुछ ऐसा ब्लैक बोर्ड नहीं है, ना ही मेरे पास कोई क्लासरूम है, मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है जो जनरल में घर में अपने कॉपी पे पढ़ाऊँगी। बस आपको समझना है उसको अच्छे से, और अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब ये हुआ कि एटम जो होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपको मैं मैटर के बारे में बताऊंगी, एटम के बारे में बताऊंगी, एटम किस चीज़ का बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, एटम का डिस्कवरी किसने किया था। ठीक है, ये सब चीज़ मैं इसमें बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैटर क्या होता है। मैटर मीन्स कि पदार्थ। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब मैटर मीन्स कि कुछ भी हो सकता है जिसका कि खुद का एक वेट हो, ठीक है, और जो कि कोई स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर पाए। जैसे कि ये हमारा पेन है। ये पेन क्या है? एक मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि इस पेन का क्या है? इस पेन का एक खुद का वेट होगा, कुछ तो वजन होगा ना इसका। और अगर इसको मैं मान लीजिए कहीं भी रख रही हूँ, ये क्या हुआ? ये इतना जगह वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो मैटर का डेफिनेशन क्या हो गया? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। जैसे कोई बुक हो गया, टेबल हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, एनीथिंग। ये हो गया आपका मैटर। नहीं समझ में आ रहा तब भी आप पूछिए। मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार उसको हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन डिवाइड करेंगे, और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन में डिवाइड करेंगे। मैटर इज डिवाइड इन 2 पार्ट्स, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन।
फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग उस मैटर के केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स कि वो मैटर जो है वो किस किस केमिकल्स का, उसका कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ का बना है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसमें ये होता है कि कोई भी मैटर को उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मतलब कैसा उसका लुक है। ठीक है, अब वो मतलब कि लिक्विड फॉर्म में है या वो सॉलिड फॉर्म में है या फिर वो आपका गैस फॉर्म में है, इसको कहते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसका लुक कैसा है, कहने का मीन्स है। तो उस बेसिस पे हम लोग मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट आपका जो हो गया वो हो गया सॉलिड, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट हो गया आपका लिक्विड एंड थर्ड पार्ट हो गया आपका गैस। फर्स्ट हो गया आपका सॉलिड। सॉलिड मीन्स क्या होता है? सॉलिड का मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मोबाइल है, ठीक है, तो ये मोबाइल जो है वो भी, इसमें तो बहुत सारा पार्टिकल्स होगा ना। ये पार्टिकल्स जो होता है, मोबाइल का जो पार्टिकल्स होता है, मोबाइल का जो भी जिस पार्टिकल्स का, जिस एटम का वो बनता है, इसमें आप ये देखिए इसका पोजीशन कैसा होता है। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो क्लोज टू ईच अदर, मतलब ये टाइटली पैक्ड रहेंगे। इसमें बिल्कुल भी थोड़ा भी स्पेस नहीं है कि बाहर से कोई भी पार्टिकल्स इसमें इन कर पाए। ठीक है, ये बन गया आपका मोबाइल क्या हो गया? एक सॉलिड, ये SOLID सॉलिड हो गया। ये आप सॉलिड जो हो गया आपका, सॉलिड मतलब में क्या हो गया आपका, इसमें जो पार्टिकल्स होता है वो वेरी क्लोज टू ईच अदर होता है, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहता है और होता है। और इसके बाद इसमें कोई भी फ्रीली मूवमेंट नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं इसमें क्या एक भी पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसके कारण वो बहुत टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से ये सॉलिड कहलाता है। ठीक है, अब सेकेंड जो है वो आपका हो गया लिक्विड। ठीक है, लिक्विड मीन्स मान लो कि आपका ग्लास ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, इसमें भी पार्टिकल्स तो होगा ही वाटर का, इसमें जो होगा आपका वो इस तरीके से अरेंज रहेगा, मतलब इसमें कुछ स्पेस रहेगा, जैसे मूवमेंट तो होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट इसमें आसानी से हो सकता है। ये लूजली, मतलब ये इसमें ये होता है कि इससे पार्टिकल्स जो है क्लोज टू ईच अदर होगा, बट दे कैन मूव अराउंड, एक दूसरे के नज़दीक तो है लेकिन वो मूव कर सकते हैं। सॉलिड में क्या था कि पार्टिकल्स बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लिक्विड में क्या है कि ये भी एक दूसरे के क्लोज तो है, बट इसमें पार्टिकल एक दूसरे के अराउंड जो है वो मूव कर सकते हैं, इसी वजह से ये लिक्विड है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका भी पार्टिकल्स लूज नहीं होता, टाइटली पैक्ड रहता, क्या आप पानी को पी पाते? बिल्कुल नहीं पी सकते थे, क्योंकि ये इसका जो पार्टिकल्स है वो आसानी से एक दूसरे आसपास मूव कर पा रहे हैं, मतलब वो चल पा रहे हैं। मूव करना मतलब ये यहाँ है तो मूव करके यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ है तो ये मूव करके यहाँ पहुँच गया, तो इसकी वजह से लिक्विड को पी पाते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म जो हो गया आपका फ्रेंड्स मैटर का, वो हो गया आपका गैस। ठीक है, गैस, इसका पार्टिकल्स कैसा होगा बताइए? इसमें है पार्टिकल्स जो है जहाँ मन तहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है कि तो नज़दीक होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इसमें जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से बहुत दूर है।
मतलब सॉलिड और लिक्विड की तुलना में इसमें पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर है, ठीक है। और इसका जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही आसानी से होगा, बहुत फास्ट होगा। अभी वो यहाँ पे है तो थोड़ा देर के बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए पार्टिकल्स भी बहुत कम है, ठीक है। आप कभी देखें कि अगर हम लोग घर में कभी अगरबत्ती जलाते हैं भगवान के रैक पे, तो क्या वो जो सुगंध है अगरबत्ती का वो क्या भगवान के रैक तक ही रहता है? नहीं, वो बिल्कुल चारों अगर हम दूसरे रूम में रहते हैं तो वहाँ भी स्मेल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो अगरबत्ती का धुआं होता है, वो जो गैस पार्टिकल्स होता है, आपको बताया वो टाइटली पैक होता नहीं है, ना ही लूज, वो बहुत दूर दूर रहते हैं, तो वो आसानी से बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। अगर इस कोने में दिया ये अगरबत्ती जल रहा है तो कमरे के दूसरे कोने तक भी स्मेल चला जाता है। इसीलिए ये पता चल रहा है कि गैस जो होता है वो गैस पार्टिकल्स जो होता है बहुत ही ईजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया, ये हो गया आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल कंपोजिशन में हम लोग ये बताएंगे कि कोई भी उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, मैटर का कंपोजिशन क्या, वो किस चीज़ का बना, वो मिक्सचर है, वो प्योर सब्सटेंसेज है, वो क्या है, मतलब उसके कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हो गया आपका प्योर सब्सटेंसेज, दूसरा पार्ट हो गया मिक्सचर। मिक्सचर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, मिक्सचर जो मिक्सचर हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसको हिंदी में कहते हैं दाल मोठ मीन्स मिक्सचर। उसमें क्या क्या होता है, मटर का दाना होता है, चना का दाना होता है, सेब होता है, चिप्स होता है, ये हो गया मिक्सचर, मूंगफली होता है, ये हो गया मिक्सचर। और एक आपका बता रहा है प्योर सब्सटेंसेस, जैसे कि शुगर हो गया, वो क्या हो गया, बिल्कुल ही प्योर हो गया, ठीक है। जैसे राइस हो गया, बिल्कुल ही प्योर हो गया। कैंडल अगर हम ले लेते हैं वो बिल्कुल ही प्योर हो गया, किसके अंदर सिर्फ वैक्स बड़ा हुआ था, ये हो गया तो प्योर। तो हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में इसमें दो पार्ट में डिवाइड। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका प्योर सब्सटेंसेज और सेकंड पार्ट हो गया आपका मिक्सचर। तो पहले हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर में जो पहला आपका मिक्सचर है, पहले हम लोग मिक्सचर के बारे में हम लोग देखते हैं। मिक्सचर मतलब क्या हो गया कि जिसमें कि कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिक्स हो जाता है। जैसे कि मैंने भी आपको जस्ट एग्जांपल दी, जैसे मिक्सचर हो गया, जो खाने वाला मिक्सचर होता है ना, उसी के बारे में बता रही हूँ, ठीक। मतलब इसका डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक सब्सटेंसेज जब मिक्स होता है इन एनी रेशियो, ऐसा ये नहीं कि दोनों का इक्वल रेशियो होगा। कभी आप मिक्सचर में देखें, खाने वाले मिक्सचर में कभी देखें कि मूंगफली का एकदम 50% है तो 50% वो सेब होगा, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। इक्वल नहीं, रेशियो से कोई मतलब नहीं है, बस वो मिक्स होना चाहिए। किसी का 10% होगा, किसी का 50% होगा, किसी का 20% होगा। वही डिफिनेशन ये हुआ दो या दो से अधिक सब्सटेंसेज, टू और मोर सब्सटेंसेज मिक्सेज, ठीक है, मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर। ओके, एग्जाम्पल में अभी तो खाने पीने का बहुत बात हो गया। एग्जाम्पल में टी, एक और एग्जाम्पल खाने पीने का, टी, चाय में किस चीज का मिक्सचर होता है, मिल्क, चाय पत्ती मतलब टी, चीनी, शुगर, कोई इसमें अदरक भी डालते हैं, क्योंकि पानी भी मिलाते हैं, पानी मिलाना ही चाहिए। तो आप बताइए कि अगर मान लो हम ये सब चीज़ मिला दे तो चाय इज द मिक्सचर ऑफ फोर सब्सटेंसेज, टी मतलब चाय पत्ती, टी लीफ, शुगर, मिल्क, वाटर, और अगर आप अदरक डालते तो 5 सब्सटेंसेज हो गया। क्या इसमें इक्वल प्रोपोर्शन मिलाते हैं? नहीं। अगर आप इक्वल प्रोपोर्शन बनाओगे तो आप चाय नहीं पी पाओगे, ठीक है। तो अगर हम एक कप अगर पानी डालते हैं, 1 कप दूध डालते हैं, तो उसमें 1 कप चीनी नहीं डाल सकते हैं, उसमें हम लोग 1 या 2 चम्मच चीनी डालेंगे। चाय पत्ती भी 1 या 2 चम्मच डालेंगे। अदरक भी 1 कप नहीं पड़ेगा, उसमें अदरक भी बिल्कुल थोड़ा ही पड़ेगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। समझ में आ गया फ्रेंड्स कि क्या होता है मिक्सचर मीन्स कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ सब्सटेंस। चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, अदरक हो गया, ये सब्सटेंस हो गया। तो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, यहाँ पे 2 से अधिक सब्सटेंस क्या हो रहा है, मिक्स टुगेदर।
टू गिव अ न्यू सब्सटेंसेज, दिस इज कॉल्ड द मिक्सचर। आ गया। उसके ये आपका एयर इज द मिक्सचर ऑफ किसका, डिफरेंट गैसेज। कौन कौन सा गैस इसमें आपको पता है, आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये डिफरेंट गैसेज का मिक्सचर हो गया एयर, ठीक है ना। तो ये भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल हो, टी एग्जाम्पल हो गया, खाने वाला मिक्सचर एग्जाम्पल हो गया, गैस एग्जाम्पल हो गया। तो ये तो था आपका मिक्सचर। अब आपको पता है मिक्सचर को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब आप सोचते हैं यार कितना डिवीजन है इसके अंदर, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, बुक में दिया हुआ। तो मिक्सचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं, 2 पार्ट मीन्स एक हो गया होमोजीनस मिक्सचर, एक हो गया हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मीन्स क्या होता है, होमोजीनस मीन्स की इक्वली, मीन्स ये हुआ कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कि कंपोजिशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अ मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जब 2 से अधिक सब्सटेंसेस को हम लोग मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर की तरह ना दिखे। समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब ये हुआ कि मान लो कि हम शुगर ले लिए और 1 ग्लास वाटर ले लिए, उसमें जब हम लोग चीनी को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, वो एक होमोजीनस मिक्सचर बनाता है। क्या कभी ऐसा होता है कि नहीं ऊपर वाले ग्लास के ऊपर में वो शुगर बोल रहा है कि नहीं हमको डिजॉल्व नहीं होना है, और नीचे बोल रहा है नहीं हमको डिजॉल्व होना है। ऐसा कहीं देखे हैं कि ऊपर में चीनी अधिक मिल रहा है, नीचे में चीनी कभी कम मिल रहा है? नहीं। अगर वो चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो गया उस पानी में, तो वो शुगर का क्वांटिटी जो होगा, वो कंपोजिशन जो होगा, वो पूरे पानी में, पूरे ग्लास के पानी में इक्वल होगा। वो हो गया होमोजीनस मिक्सचर। कभी वो आपको सेपरेट नहीं दिखेगा, डिफरेंट नहीं दिखेगा। आप अगर उस लिक्विड को देखोगे, मतलब वो सॉल्यूशन को देखोगे, शुगर सिरप को देखोगे, तो वो आपका बिल्कुल इक्वल लगेगा। कहीं आप किसी भी पार्ट का निकाल लो, आपको इक्वल ही मीठा लगेगा। ऐसा नहीं कि अभी मैं यहाँ ऊपर वाले ग्लास के पोर्शन से निकालूँ, वहाँ पे बहुत अधिक मीठा लगेगा, कम मीठा लगेगा, और नीचे वाले से निकालो वो अधिक मीठा लगेगा। ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब शुगर डिजॉल्व ठीक से नहीं हुआ है। तो यही हुआ आपका होमोजीनस मिक्सचर। अगर किसी सॉल्ट को आप पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो भी इक्वली डिजॉल्व होगा, वो भी एक होमोजीनस मिक्सचर बनाता है। ये हो गया आपका होमोजीनस मिक्सचर, क्योंकि इससे कंपोजिशन जो है आपका वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो देख करके ही आपको लगेगा कि ये मिक्सचर बन चुका है। ये हो गया आपका होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हेट्रोजीनस मीन्स ये हुआ कि आपका कंपोजिशन इक्वल नहीं होगा। मतलब ये कि अगर आप दाल ले लो, ठीक है, कोई भी दाल ले लो, ठीक है, 1 चम्मच दाल ले लिए, 1 चम्मच चीनी रख लिए, दोनों को मिक्स कर दिए। क्या अगर कोई बोलेगा कि अरे यार दाल को अलग कर दो, चीनी को अलग कर दो, तो तुम आप अलग कर पाओगे? बिल्कुल आसानी से। यही तो हुआ आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसमें हम लोग 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को तो मिला रहे हैं, लेकिन इसको सेपरेट, वो ऑलरेडी सेपरेट है। यही हुआ आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे कि अगर आपका बालू ले लो, सैंड, ठीक है, अगर उसके अंदर हम लोग मान लो दाल मिला दे, तो क्या उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। समझ में आ रहा है? तो जो आपका तो आपको मिक्सचर समझ में आ गया। मैंने क्या बताया था, पहले मैटर बताया, मैटर के बाद फिर आपको क्या बताया, मैटर का क्लासिफिकेशन बताया, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैटर के फिजिकली लुक के अनुसार वो कैसा दिखता है, ठीक है, जो कि आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया आपका। अब है मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम लोग केमिकल कंपोजिशन के अनुसार उसको क्लासिफाइड करेंगे। उसमें भी हम लोग 2 टाइप का डिवाइड किए थे। एक आपको बताया था मैं, एक प्योर सब्सटेंस है, एक मिक्सचर। अभी मैं आपको मिक्सचर के बारे में बताई हूँ। मिक्सचर को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक होमोजेनस मिक्सचर, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल दिखाऊंगी, मतलब वीडियो दिखाऊंगी, और एक हेट्रोजेनस का वीडियो दिखाऊंगी। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके, वेट करो, आपको हेट्रोजेनस मिक्सचर दिखाती हूँ। इसके लिए मैं पहले क्या करूँगी कि मूंगफली के कुछ दाने डालूंगी। ये रहा मूंगफली के कुछ दाने, ये देखो, ठीक है। अब इसमें मैं 1 चम्मच चीनी के कुछ दाने को ऐड करूँगी, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दो, ठीक, हाँ। तो ये हो गया आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब आप सोच रहे हो कि हेट्रोजेनस मिक्सचर कैसे है, तो देखो,
हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। देखो कैसे, आप इसके मूंगफली को आराम से सेपरेट, चीनी से आराम से सेपरेट कर सकते हैं। ये देखो मैं बिल्कुल ही आसानी से इसको ये देखो, हमारा दो सब्सटेंस शुगर और ये मूंगफली, ये दोनों सेपरेट हो गया, जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स करने के बाद आपका ये बना रहा था हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिसमें कि हम लोग दो सब्सटेंसेस को बिल्कुल आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे होमोजेनस मिक्सचर का। होमोजेनस मिक्सचर के लिए मैं इसी शुगर को यूज करूंगी। ओके, अब मैं होमोजेनस मिक्सचर के लिए मैंने आपको बताया था कि शुगर वाटर जो होता है आपका, या फिर सॉल्ट वाटर होता है, ये आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें दो सब्सटेंस, एक तो वाटर एक सब्सटेंस हो गया, दूसरा शुगर एक सब्सटेंस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाटर को इस शुगर में ऐड करेंगे। ठीक है, और अब आप इसको क्या करोगे, डिजॉल्व करोगे। फिलहाल मुझे वो ट्रांसपेरेंट ग्लास मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से मैं एक कटोरों में ही एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, मैं एक होमोजेनस मिक्सचर प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें कि आपका जो वाटर है वो शुगर में डिजॉल्व हो रहा है। ओके, ये हमारा होमोजेनस मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये आपको सेपरेट मिक्सचर दिख रहा है? देखो गौर से देखो, दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसमें पता ही नहीं चला कि कहाँ पे चीनी है। अब आप ये बताओ, अगर मैं यहाँ से उठा के सीधा पीऊँ या फिर नीचे से उठा के पीऊँ, तो क्या वो टेस्ट डिफरेंट लगेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इक्वल लगेगा। ये हो गया आपका होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें कि दो सब्सटेंस, जिसमें कि मैंने चीनी और वाटर को डिजॉल्व किया, और वो होमोजेनस मतलब वो इक्वली डिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये सब्सटेंस जिसमें कि वो सेपरेट मिक्सचर की तरह नहीं दिख रहा, जैसे कि पहले मैंने बताया था दाल, बालू या फिर चीनी या फिर आपका वो मूंगफली, वो सेपरेट दिख रहा था, वो बिल्कुल इसको सेपरेट नहीं दिख रहा है। ये हो गया आपका होमोजेनस मिक्सचर। मैं वो शुगर वाली पानी, मतलब वो जो शरबत था, वो मैं फेंकी नहीं, मैं उसे पी ली। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक का जितना भी टॉपिक मैंने तो आपको बताया, बहुत अधिक तो मैं नहीं बता पाई, टाइम कम है फिलहाल मेरे पास, वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो फिर मैं नेक्स्ट के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी प्योर सब्सटेंस के बारे में बताऊंगी। प्योर सब्सटेंस में क्या एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एटम क्या होता है, उसके बाद आपका एटम के कितने टाइप होते हैं, डिस्कवरी ऑफ एटम, ये सब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगी। होपफुली कि आपको पसंद आए। फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। थैंक यू। ये चूँकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, पता नहीं, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं इसके बारे में, बस मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे जिन्हें समझ में नहीं आता है, जो ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, और बहुत लोगों को केमिस्ट्री वास्ट लगता है, मतलब बहुत ये लगता है। मैं उन लोगों की प्रॉब्लम कोशिश करूँगी सॉल्व करने की, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि दूसरे बच्चे भी इस चीज़ को फेस करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को बहुत जल्दी लाने वाले, इसके आगे के टॉपिक। थैंक यू।